मेरा नाम संजय अग्रवाल है। मैं लुधियाने का रहने वाला। मैं 2 साल पहलों किडनी ट्रांसप्लांट कराया सी इत्थों। मैं बिल्कुल ठीक हाँ। किडनी मेरी वाइफ ने दी सी, वो भी बिल्कुल ठीक है। हुण असीं रूटीन चैकअप से आने सिर्फ, बाकी सब ठीक चल रहा। मैनू 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि मैनू किडनी का मतलब क्रिएटिनिन मेरा ज़्यादा है। तो मैं चैकअप कराया तो पहलों क्रिएटिनिन घट सी, दवाई लीती, उस तो बाद क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया। फिर उस तो बाद डायलिसिस करांदा लुधियाना। मैं लुधियाने से बिलोंग करती हूँ। 2015 ਨੂੰ 2 अक्तूबर मेरे हस्बैंड की तबीयत एकदम अचानक ख़राब हो गई। मैं मॉडल टाउन लुधियाना से रहने वाली हूँ। हमारे बैक साइड पे ही सुमन हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर अमित बोधगिल के पास हम इनको लेके गए। उन्होंने इनका चेकअप किया तो उस टाइम पे इनका बीपी, नीचे का बीपी 120 और ऊपर का बीपी 220 था। तो उन्होंने मेडिसिन दी। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा इनके टेस्ट करवाना चाहता हूँ, कहीं बीपी हाई होने के कारण कोई किडनी पे या कोई लीवर पे तो नहीं इफेक्ट आया। तब हमने टेस्ट करवाए तो इनका क्रिएटिनिन आ गया 1.9। तो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की, पर बीपी बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे हमने कोई किडनी वाले डॉक्टर से कंसल्ट किया, लुधियाना में अपोलो के डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर बीपी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर हमने मोहाली से डॉक्टर KL चुग से कंसल्ट किया तो उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला। तो हमने बायोप्सी कराई लुधियाना के DMC से। तो उसमें निकला कि किडनी इनकी डैमेज हो चुकी है, 50% किडनी इनकी ख़राब है। तो उसके बाद हम मेडिसिन चलता रहा, 2 साल ऐसे ही क्रिएटिनिन 3 पे ही रहा। तो एकदम में क्रिएटिनिन ने शूट अप करना शुरू कर दिया। 3 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 8 से फिर 12, फिर 13, फिर 19 पे तक पहुंच गया। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अब तो आप डायलिसिस पे ही जाओगे। तो फिर हमने अपोलो हॉस्पिटल से 2 बारी डायलिसिस कराया। तो लोगों ने कंसल्ट करने पे, लोगों से कंसल्ट करने हमें पता चला कि नीलम हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन गुप्ता जी हैं जो फिशला का और काम करते हैं, तो वहाँ सबसे अच्छे सर्जन हैं। तो हमें पता चला तो हमने उनकी अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद हम डॉक्टर नितिन गुप्ता जी के पास नीलम हॉस्पिटल में आए। तो वहाँ पे हमने 1 जुलाई 2019 को उनसे फिशला बनवाया। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि गर्दन के पास भी एक पाइप पड़ेगी, उससे आपको कन्वीनियंट रहेगा डायलिसिस करवाना। तो हमने उनसे दोनों ऑपरेशन एक दिन में ही करवाए। उसके बाद हमें उन पर इतना ट्रस्ट बैठ गया कि हम डायलिसिस रेगुलर वीक में 2 टाइम वहाँ आने लग गए। धीरे धीरे उनके साथ मेरा इतना ज़्यादा सेटलमेंट हो गई कि मेरे को उन पर इतना ट्रस्ट हो गया। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैं अपने हस्बैंड का ट्रांसप्लांट कराना चाहती हूँ। तो पर किडनी ना मिलने के कारण हम PGI गए। 3-4 बारी हमने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाई, पर वहाँ पे उस टाइम पे कोरोना पीरियड आ गया। 22 मार्च 2020 को कोरोना आ गया तो सारे हॉस्पिटलाइज बंद हो गए। तो इसके कारण हमें डायलिसिस के लिए रेगुलर हम वीक में 2 बारी नीलम हॉस्पिटल आते रहे। तो मैंने 6 जून 2020 को डॉक्टर साहब को बोला कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं ना अपने हस्बैंड को किडनी देना चाहती हूँ, तो आप हमारे टेस्ट स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप टेस्ट शुरू करो। पहले ने उन्होंने ब्लड मैचिंग का काम किया, तो उसमें मेरा हो गया, क्लियर हो गया टेस्ट। फिर धीरे धीरे मैं रोज़ डायलिसिस पे आती थी, रोज़ टेस्ट कराती थी, रोज़ डॉक्टर साहब को दिखाती धीरे हमारा सारा टेस्ट क्लियर हो गए। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत हौसला दिया कि नहीं आप डरो मत, ये काम मैं कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से ही होगा। बस फिर हमने उसके बाद सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराए। फिर डॉक्टर साहब के हौसले के कारण ही हम ये कर पाए। ट्रांसप्लांट का काम बहुत मुश्किल काम है, पर डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी तरह हमें मोटिवेशन दी जो हम कर सके। फिर 10 दिसंबर को डॉक्टर साहब ने बोला कि सुबह 7 बजे आपका ऑपरेशन है। हम यहाँ पे 8 दिसंबर को एडमिट हो गए।
सिर्फ डॉक्टर साहब के हौसले के कारण ही हम इस प्रोसीजर को कर सके हैं, और इतनी अच्छी तरह उन्होंने किया, मेरे को पता भी नहीं चला कब डॉक्टर साहब ने ये कर दिया ऑपरेशन। बस अब मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डॉक्टर साहब के साथ इन टच में रहते हैं, रेगुलर रूटीन से 3-4 महीने के बाद हम चेकअप के लिए आते हैं। और एक डॉक्टर साहब इतने कोऑपरेटिव हैं कि हमारे साथ मेल पे, नेट पे एक दूसरे से कोई भी टेस्ट के लिए भेजते हैं, उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। और देखो इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लोग जो भी इस डायलिसिस के प्रोसेस से चल रहा है, कोई भी मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती। इसको प्रोसेस ही किडनी ट्रांसप्लांट है, और डॉक्टर साहब का हाथ इतना साफ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ठीक करके वापस ले आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ डॉक्टर साहब की। मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हॉस्पिटल में चक्कर काटते काटते, डॉक्टर साहब ने ही हमें नया जीवन दिया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नीलम हॉस्पिटल की, बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर नितिन गुप्ता की। आज मैं उनको चेकअप के लिए ही आई हूँ। थैंक यू सर।